वेलकम बैक जीएस क्लासेस। आई एम गुरु सागर। आज मैं आप लोगों को प्रीपोजिशन, जो कि इंग्लिश ग्रामर में एक मेन टॉपिक के रूप में मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। आज मैं प्रीपोजिशन का ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि एक बार देखने के बाद इस प्रीपोजिशन को आप कभी भूल नहीं पाओगे। तो वो कौन से प्रीपोजिशन होंगे और प्रीपोजिशन का प्रयोग कैसे किया जाता है, अभी 12th के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है ये। तो प्रीपोजिशन जो एक रिलेशन इंडिकेट्स करता है, शो करता है, दिखाता है कि एक नाउन और प्रोनाउन के अदर वर्ड के बीच क्या मतलब रिलेशन है, उस चीज को आज आसानी तरीके से और बहुत ही कम समय में मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि वह कौन सा प्रीपोजिशन है जो आज आपको मिलने वाला है इस वीडियो। मैं उन प्रीपोजिशन को आज लाया हूं आप लोगों के लिए कि जो हमारे लिए बहुत जरूरी है और स्टूडेंट को ऐसे प्रीपोजिशन प्रयोग करने में बहुत ही समस्या होती है। तो वे प्रीपोजिशन जिसका मतलब एक जैसा ही होता है, अर्थात हम लोग इससे पहले उसको बहुत मतलब हिंदी में उसका अर्थ जान चुके हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने आपके लिए यह 6 टाइप्स प्रीपोजिशन को ऐड करके एक कंबाइंड सिस्टम में सर्किल में घेर दिया इसको। जैसे कि विथ का मतलब भी से के लिए लगाया जाता है, बाय का मतलब भी से, और फ्रॉम का मतलब भी से, टू का मतलब भी से, सिंस और फॉर के लिए भी से। ऐसे बेसिकली में अगर देखा जाए तो हम लोग ये जानते हैं, इससे पहले भी पढ़ चुके हैं कि विथ का मतलब साथ के लिए लगाया जाता है, और बाय का मतलब के द्वारा के लिए लगाया जाता है, फ्रॉम का मतलब से का बोध कराने के लिए लगाया जाता है, टू का मतलब के लिए है, सिंस का मतलब से, और फोर का मतलब से। ये समय अवधि का बोध कराने के लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन आज एक कम समय में ऐसा ट्रिक है ये कि जिसको हम बहुत आसानी से प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इन सब में से का मतलब ही होता है। इन प्रीपोजिशन को फिल इन द ब्लैंक्स में जो ऐड करते हैं हम लोग उसमें लिखते हैं, तो उस समय में कभी कभी मिस हो जाती है हमसे कि सिंस के बदला फोर, फोर के बदला सिंस। ऐसे प्रयोग कर लेने से क्या होता है कि हमारा क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो रॉन्ग हो जाता है, जिस कारण से वो हमारा कटअप में चला जाता है। तो आज हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से जानेंगे आखिर विथ क्यों लगाया जाता है और कहाँ लगाया जाता है, इसका अर्थ क्या है। आज हम लोग विथ का प्रयोग करने के लिए जा रहे हैं। विथ का प्रयोग हथियार या औजार का बोध कराने के लिए किया जाता है। हथियार और औजार से अगर कोई काम अगर किया जाता है तो उस जगह पर हम लोग इंग्लिश में यूज करेंगे तो विथ का प्रयोग करेंगे। अर्थात विथ का प्रयोग यहाँ पर, जैसे कि हम केक को काट रहे हैं तो एक चाकू से केक को काटते हैं, तो चाकू यहाँ हमारे लिए एक औजार हो गया। अगर मैं पेन से लिखता हूँ तो पेन हमारे लिए औजार है। इस तरह से हम लोग देखते हैं। औजार और हथियार में जब अगर चर्चा हो रही तो इसमें देखिए इस तरह से बात अगर हम लोग करते हैं तो बहुत सारा चीज आ सकता है। जैसे कि हम लोग ये भी कह सकते हैं कि बंदूक है, गोला है, बारूद है, हथियार में ये सब। लेकिन ये सब चीज नहीं है हमारे लिए। टूल्स में ये सभी नहीं आ रहे हैं। अर्थात हमारे लिए टूल्स में ये चीज आ रहे हैं कि जिनसे हम अपना काम निकलवा लेते हैं। अब जैसे कि मान के चलिए 2 वस्तु है हमारे पास, कोई भी 2 वस्तु ले लिया जाए और उसको मतलब खोलने के लिए, इस वस्तु को खोलना है अगर इसे, तो इसके लिए हमको दूसरे वस्तु का प्रयोग करना है, तो वो इसके लिए एक टूल्स बन गया, अर्थात वो हमारे लिए औजार है। तो इस तरह से हम लोग इसमें अब जैसे इसमें प्रयोग करना है तो हम इंग्लिश में ये 2 एग्जाम्पल है हमारे सामने। अब जैसे एग्जाम्पल में आई विल कट द केक डैश द नाइफ। अब इसमें देख रहे हैं कि एक केक को काटा जा रहा है। अब से काटने का बोध किया जा रहा है इसमें। मैं केक को काटूंगा, अब किससे काटूंगा तो से का बोध, मतलब एक चाकू दिया गया है, यहाँ पर चाकू लिखा हुआ था नाइफ, मतलब चाकू से काटना है। अब ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट इसमें मिस करते हैं कि दोबारा काटा जा रहा है, चाकू के द्वारा काटा जा रहा है, लगा दो बाय लगा दो, लेकिन वो बाय लगेगा नहीं। बाय लगाने के बाद वो गलत हो गया। तो हम लोग यूज करेंगे इसमें औजार, हथियार का बोध हो रहा है। अब हम लोग प्रयोग यहाँ पर करेंगे विथ का प्रयोग करना है, इसमें वो गलती नहीं होगी। अब सी राइट्स डस ए पेन। अब एक कलम से वह लिखती है, एक कलम से लिखती है, से का बोध हो रहा है। अब कलम है, उसके लिए एक औजार है। अब इसके लिए हम लोग इसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स में विथ का प्रयोग करेंगे। तो चलिए अब हम लोग इस छोटे से मतलब प्रयोग को देखें, छोटा सा ट्रिक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट यूज ऑफ। हम लोग
फिर दूसरे प्रीपोजिशन में है यूज ऑफ बाई, यानी कि बाय का प्रयोग करना है। अब यहाँ बाय का मतलब है कि सिर्फ यात्रा करने के बोध करने के लिए, मतलब यात्रा का बोध जब हो रहा है किसी भी सेंटेंस से, किसी भी वाक्य से जब यात्रा का बोध हो रहा है तो उस जगह पर हम लोग प्रयोग करेंगे बाय का। और जैसे कि बाय में हम लोग देखते हैं कि दोबारा के लिए भी लगाया जाता है, तो वहां पर भी से का बोध होगा। अब कोई काम किसी से होगा तो वहां पर भी बाय का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हम यात्रा का बोध कराने के लिए इंग्लिश ग्रामर में एक प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं और वो है बाय। जैसे कि हमें एक एग्जांपल है और दो एग्जांपल आपको दिख रहा है और इस तरह से ही क्वेश्चन आएगा और फिल इन द ब्लैंक्स भरने के लिए बिल्कुल इसी टाइप से क्वेश्चन आता है। अब इसमें आपको ये देखना है कि यात्रा हो रही है या नहीं। अब देखिए, आई विल कम डैश द ट्रेन, मैं मतलब ट्रेन से आऊंगा, मैं ऐसा बोल कर रहा हूं। यहाँ पर सल का प्रयोग भी किया जा सकता है, तो मैं ट्रेन से आऊंगा तो इस जगह पर हम लोग लगाएंगे बाय। अब ट्रेन से आऊंगा तो विथ का प्रयोग इसमें नहीं करना है और इसमें हम लोग को प्रयोग करना है। ध्यान में ये रखना कि आखिर हो क्या रहा है इस सेंटेंस में, यात्रा हो रही है या किसी से कुछ काम कराने का बोध हो रहा है। यहाँ यात्रा का बोध हो रहा है तो ट्रेवल का बोध हो रहा है, इसलिए हम लोग बाय का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। अब देखिए, आई गो डस बाइक, मैं जाता हूँ, मैं गाड़ी से जाता हूँ, यानी मोटरसाइकिल से जाता हूँ। इस तरह का वाक्य का बोध हो रहा है इसमें, तो फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली जगह में आपको लगाना है बाय। तो ये था यूज ऑफ बाय। अब हम लोग अगले प्रीपोजिशन को देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रीपोजिशन के रूप में आपको मैं बताने जा रहा हूँ फ्रॉम का प्रयोग, यानी कि फ्रॉम का प्रयोग अलग होना, मतलब फ्रॉम का मतलब है अलग होने के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे। जैसे कि अब अलग होने के लिए बहुत सारे चीज है कि किसी वस्तु से किसी को अलग करना। अब जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो अलग होने का, यानी पत्ते जो है पेड़ से अलग हो रहे हैं, इस तरह के बोध कराने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। और दूसरी बात यह है यहाँ पर कि कभी कल अगर किसी सेंटेंस में कम आए तो कम और वो जगह का निश्चित हो जाए कि वो प्लेस निश्चित हो तो उस जगह पर भी प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैं दिल्ली से आता हूँ या मैं दिल्ली से आऊंगा, राम दिल्ली से आ रहा है, इस तरह का बोध। जैसे कि दिल्ली निश्चित हो गया, से आने का बोध हो रहा है तो उस जगह पर भी फ्रॉम लगाने के लिए नहीं बोलेंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ यहाँ पर, ये इसका बेसिक एग्जाम्पल है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि द लीफ फेल द ट्री, दस द ट्री। अब आप पत्ते जो है पेड़ से गिरे, मतलब पास्ट टेंस का वाक्य, फेल मतलब गिरना होता है या फिर लिखा गया है भेटू है, तो पत्ते पेड़ से गिरे, मतलब पत्ते जो है पेड़ से अलग हो रहे हैं, जुदाई मतलब अलग हो रहे हैं, अलग होने का बोध कराया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे बेसिकली फ्रॉम का प्रयोग करेंगे से का बोध कराने के लिए। अब देखो, आई विल टेक आउट पेन डैश द पॉकेट। टेक आउट का मतलब निकालने का बोध कराने के लिए, मतलब मैं अपने पॉकेट से कलम निकालूंगा, पॉकेट से कलम अलग हो रहा है, अलग होने के क्रम में हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। अब सी विल कम डैश दिल्ली। अब सी मतलब सी विल कम डैश दिल्ली। अब ऐसा बोध कराया जा रहा है कि मतलब जगह है, निश्चिंत है, वहां से अलग हो रहा है और आ रहे हैं, कम लगा हुआ है, तो इसके लिए यहाँ पर हम लोग निश्चिंतता का बोध कराने के लिए फ्रॉम का यूज करेंगे। मतलब दिल्ली से जगह प्लेस नेम इंडिकेट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग करना है। अब ऐसे वाक्य के लिए आपको ये सिर्फ कंडीशन को याद रखना है, बस कंडीशन को माइंड में बैठा लीजिए और यूज कीजिए, प्रीपोजिशन कभी गलती नहीं होगी। और नेक्स्ट प्रीपोजिशन के रूप में हम लोग जा रहे हैं जानने के लिए आज टू का प्रयोग, यूज ऑफ टू। टू का मतलब है मिलने के लिए। अब इसमें मिलने के लिए, जब किस चीज से मिलने के लिए या किसी व्यक्ति से मिलने के लिए जा रहे हैं, अब जैसे मैं राम से मिलने जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग टू मीट राम, तो इस तरह का सेंटेंस है। अब मिलने का मतलब है वहां जा करके उससे निकट में और निश्चिंता का बोध होना चाहिए कि मिलना है। अब सेंटेंस ऐसा भी होता है कि जहां हम लोग देखते हैं, इससे पहले सेंटेंस में देख रहे थे कम शब्द जब आ रहा था तो कम आ रहा था तो उस जगह पर हमने फ्रॉम का प्रयोग किया। शी वॉज कमिंग फ्रॉम दिल्ली, शी वॉज कमिंग फ्रॉम मुंबई, लेकिन वहां फ्रॉम था। बट यहाँ पर अगर आपको देखना है गो शब्द जब आ रहा है, इंग्लिश वर्ड गो आ रहा है, तो उस जगह पर हम लोग यूज करेंगे टू। अब जैसे कि आई एम गोइंग टू स्कूल, अब टू स्कूल से पहले टू, स्कूल निश्चित हो गया, एक प्लेस है स्कूल और वहां जाना है, वो निश्चिंता का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पर गो शब्द के बाद हमने टू का प्रयोग किया है और यह एक करेक्ट प्रीपोजिशन है। जैसा कि मैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बता रहा हूँ, ये बेसिक एग्जाम्पल है। आई सैड डज फादर,
मैंने पिता से कहा। अब से कहा तो इसलिए मिलने का बोध हो रहा है, यहाँ पर पिता से मिलेंगे तब कहेंगे। दूसरी जगह पर हम यूज करेंगे टू का प्रयोग, यानी यूज ऑफ टू लगाना है इस फिल इन द ब्लैंक्स में। एंड शी इज गोइंग डैश स्कूल, मतलब वो स्कूल जा रही है। अब वो स्कूल जा रही है तो इस जगह पर हम निश्चिंतता का भाव, स्कूल डिफिनिट है यहाँ पर, इसलिए एक प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे। तो चलिए इस तरह से हम अगला प्रीपोजिशन के बारे में देखते हैं क्या है। प्रीपोजिशन के रूप में आ गया है सिंस और फॉर। अब सिंस और फॉर का प्रयोग समय का बोध कराने के लिए करेंगे, यानी टाइम इंडिकेट कराने के लिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर सिंस और फॉर लगाएंगे। ये दोनों का मतलब होता है से। इससे पहले भी जितने प्रीपोजिशन इस वीडियो में आप देख रहे थे सबका मतलब से, लेकिन कैसे प्रयोग हो रहा था यहाँ पर अभी कुछ अलग तरीके से देख रहे हैं। सिंस और फॉर का प्रयोग भी से का बोध कराने के लिए किया जाता है, लेकिन इसमें क्या है कि टाइम यानी कि समय। तो समय दो प्रकार के होते हैं, एक कच्चा समय और एक पक्का समय। इसको हम एक निश्चित समय कहते हैं और एक अनिश्चित समय कहते हैं। अब जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जनवरी से, फरवरी से, महीना का नाम आ गया 2005 सन ईस्वी बताया जा रहा है, 5 तारीख है, 10 तारीख है, 10 बजे से है, 5 बजे से है। ये सभी समय जो है एक प्रकार से निश्चित, इसको पक्का समय माना जाएगा। और उधर कच्चा समय जो अनिश्चित समय है वो है 5 दिनों से, 5 महीनों से, 4 महीनों से, पता नहीं कब का 4 महीना, 5 महीना, 5 घंटा बोला जा रहा है। ये एक अनिश्चित समय का बोध कराया जा रहा है। तो अनिश्चित समय के लिए हम लोग यूज करते हैं फॉर, और निश्चित यानी पक्का समय के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं इंग्लिश में प्रीपोजिशन के रूप में सिंस का प्रयोग। जैसा कि मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगा और सबका अलग अलग एग्जाम्पल के माध्यम से बताने के लिए जा रहा हूँ। तो ये रहा एग्जाम्पल जिसके अंदर हम लोग प्रयोग करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स में सिंस और फॉर। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि आई एम एल डस मंडे। मंडे एक निश्चित समय दिन का बोध कराया जा रहा है, निश्चित है, पक्का समय है, इसलिए यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे सिंस का। और इस तरह से सिंस प्रयोग करेंगे और सेंटेंस को बोलेंगे आई एम इल सिंस मंडे, मतलब मैं सोमवार से बीमार हूँ। उसके बाद आई एम टीचिंग डैश 2010, यानी कि मैं 2010 से पढ़ा रहा हूँ, ऐसा बोध कराया जा रहा है। तो इस जगह पर भी हम निश्चित समय अवधि का बोध करा रहे हैं। ये पक्का समय है इसलिए प्रयोग करना है इस फिल इन द ब्लैंक्स में सिंस। और यू आर अब्सेंट डैश 2 डेज, मतलब आप 2 दिनों से अनुपस्थित हैं। तो 2 दिन, पता नहीं कौन सा 2 दिन है, इसके लिए अनिश्चित है ये, और कच्चा समय है, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर फॉर 2 डेज। You are absent for 2 days. Next है she has been weeping dash 5 months, वह रोती आ रही, मतलब 5 महीनों से रोती आ रही है। पता नहीं कौन से 5 महीने का बोध हो रहा है, ये कच्चा समय है, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे फॉर। तो ये निश्चित और अनिश्चित समय अवधि का बोध कराने के लिए हमने ढेर सारा प्रीपोजिशन, ये सिंस और फॉर का प्रयोग किया। इसके अतिरिक्त और भी 4 प्रीपोजिशन प्रयोग किया, जिसमें आपको सारा प्रीपोजिशन का प्रयोग और उसका बेसिक ट्रिक और साथ ही साथ एग्जाम्पल फिल इन द ब्लैंक्स जिस टाइप से क्वेश्चन आता है उस टाइप से बताया गया है। अगर ऐसा प्रीपोजिशन और भी चाहिए आपको तो अगला वीडियो का वेट कीजिए, और तब तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो उनको सब्सक्राइब कीजिए, और हम लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ अगर आपके पास कोई टॉपिक है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखिए। तब तक के लिए थैंक यू।